राधे राधे। आज हम डिमांड के ही अंदर एक आता है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके बारे में बात करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें ज़्यादा नहीं 2-3 क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो आता है। ये आपका मुश्किल से हमको लगता है 10 से 15 मिनट का क्लास चलेगा, जिसमें से आपका पूरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हर एक कंसेप्ट हम आपका क्लियर कर देंगे। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत छोटा चैप्टर भी है, बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत छोटा चैप्टर भी है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। बेसिकली इसमें 3 टाइप का मैथ आता है, 3 टाइप। ऐसे तो होता ज़्यादा है, लेकिन एग्ज़ाम के नज़रिए से आप देखोगे तो यहाँ पे मात्र 3 टाइप का मैथ आपका इंपॉर्टेंट होता है, जो एग्ज़ाम में आपका पूछा ही जाएगा। ठीक है, 3 टाइप का मैथ होता है जो आपका एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। और ये छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा टाइम हम लोग का नहीं लगेगा, 15 से 20 मिनट इनफ है। इसमें होता क्या है, सबसे पहला जो आपका आता है वो ईडी के बारे में पूछता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। अब देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो मैथ हम सिर्फ बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैथ फॉर्मूले की, मैथ के तरीके की, मैथ के ट्रिक की। होता क्या है, बनता कैसे है, चीज़ क्या है, समझना क्या है, देखिएगा। तो फिर से वही बात हमारा आता है कि एक तरफ हमारा डिमांड है तो दूसरी तरफ हमारा प्राइस है। ये दोनों जो वर्ड है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये दोनों वर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तरफ हमारा डिमांड, दूसरी तरफ हमारा प्राइस। बोला कि अब हमने पढ़ रखा है कि डिमांड अगर हमारा बढ़ेगा, डिमांड अगर हमारा बढ़ेगा तो प्राइस हमारा घटेगा, डिमांड अगर हमारा बढ़ेगा तो प्राइस हमारा घटेगा। दोनों कभी भी सेम डायरेक्शन पे नहीं जाने वाला है। ठीक है, डिमांड अगर हमारा घट रहा है तो प्राइस हमारा बढ़ रहा है, दोनों कभी भी सेम डायरेक्शन पे नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि ईडी में क्या होता है। हम सबसे पहला फॉर्मूला आपको लिख दें। देखिए, 5 कंसेप्ट आपका आएगा। सबसे पहला आपका प्राइस आएगा, दूसरा आपका डिमांड आएगा, तीसरा आपका डेल्टा पी मतलब चेंज इन प्राइस आएगा, तो चौथा आपका चेंज इन डिमांड आएगा। प्राइस आएगा, डिमांड आएगा, चेंज इन प्राइस आएगा, चेंज इन डिमांड आएगा, और इन सबको मिला करके एक सवाल पूछा जाता है जिसका नाम हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यही हमने लिख रखा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये 4 कंपोनेंट मिल करके आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बनाते हैं। ये 4 कंपोनेंट मिल करके आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बनाते हैं। तो अब है क्या, समझिएगा, ये है क्या थोड़ा समझिएगा। इसका फॉर्मूला हम डायरेक्ट बताते हैं। अब इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज होना, इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज, वो खिंचाव होना। यहाँ से ये हमने खींच के लाया, यहाँ पे छोड़ा, खिंचाव होना। अपना पहला पोजीशन कुछ था, बाद का पोजीशन कुछ है, फिर वही पोजीशन पे आना, इलास्टिसिटी कहते हैं। किसका इलास्टिसिटी, डिमांड का। अब होता क्या है, एक गिलास पीने की बात, मन किया तो पी लो, नहीं तो छोड़ दो। ये गिलास पीने की बात, मन किया तो पी लो, नहीं तो छोड़ दो। ये पीने वाली बात से हम इसके फॉर्मूला को समझने वाले हैं। कोई अगर पीने के लिए दे तो बोलते हैं क्यों पिए, डेल्टा क्यू डेल्टा पी, क्यू पिए पिए क्यू, ये इसका फॉर्मूला है। क्यू पिए पिए क्यू, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। और यहाँ पे पी का मतलब हमारा प्राइस होता है, क्यू का मतलब हमारा क्वांटिटी होता है। ये हम बात कर रहे हैं आपके टाइप 1 की। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं टाइप 1 की, कि टाइप 1 में आपका कैसा क्वेश्चन आता है, कैसा कंसेप्ट आता है, कैसा मैथ आता है। क्यू पी ए क्यू। एक इसका बेहतर से एग्जांपल हम आपको लेके बताना चाहेंगे कि एक तरफ आपका डिमांड है, दूसरी तरफ आपका प्राइस है। एक तरफ आपका डिमांड है, दूसरी तरफ आपका प्राइस है। ये 10 से 20 हो गया, ये 20 से 10 हो गया, ऑपोजिट। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। एक 10 से 20 हो जा रहा है मतलब इंक्रीज कर रहा है, दूसरा 20 से 10 हो जा रहा है मतलब डिक्रीज कर रहा है। तो बड़ा ध्यान से देखिएगा कि इसके बेसिस पे ये जो टाइप 1 है हमारा, टाइप 1 में होता क्या है कि 4 कंपोनेंट देता है और एक आपका पूछता है। 4 कंपोनेंट देगा, टाइप 1 की हम बात करें तो 4 कंपोनेंट आपका देगा, एक आपका पूछेगा। तो पूछ देखिए, 4 आपका दे रखा है, एक आपका पूछा है, तो इसका ईडी क्या बनेगा देखिएगा। ठीक है, इसका ईडी क्या बनेगा देखिएगा। हमने क्या बोला कि 4 कंपोनेंट आपका दे रखा है, एक आपका पूछा है, तो डेल्टा क्यू टाइप 1 में बस यही आएगा आपका। डेल्टा क्यू पहले कितना था 10, अब कितना है 20, तो कितना का चेंज आया 10 का। कितना का चेंज आया 10 का। बढ़ा कि घटा, बढ़ गया। बड़े प्यार से समझिएगा, बढ़ गया।
10 था 20 हो गया, 10 बढ़ गया प्लस में, तो डेल्टा क्यू के जगह पे हम कितना लिख देंगे 10। डेल्टा पी पहले कितना था 20, अब कितना हो गया 10, बढ़ा के घटा घट गया, कितना का माइनस का 10, इंटू पी पहले कितना है 20, क्यू पहले कितना है 10, बड़ा प्यार से, ठीक है। ये टाइप 1 की हम बात करें कि एक कंसेप्ट देगा, ईडी का फॉर्मूला हमने आपको याद करवाया, क्यू पी ए पी ए क्यू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, ये इसका फॉर्मूला हमने लिख के दिया। 10 से 10 यहाँ कट जाएगा, 10 से 20 यहाँ कट जाएगा, 2 बार में आ जाएगा आपका -2। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहता है कि माइनस को कैलकुलेट करने के टाइम पे रखना, आंसर लिखने के टाइम पे उसे इग्नोर कर देना, आंसर लिखने के टाइम पे उसे इग्नोर कर देना। तो यहाँ पे ईडी का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2। ये था टाइप 1 आपका, जहाँ से एग्जाम में आपका आता ही आता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज होना। टाइप 1 की हम बात करें तो 4 कंपोनेंट देता है, 5वां पूछता है, 4 कंपोनेंट आपका देगा, 5वां पूछेगा। ईडी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, ईडी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, ये हमारा दे रखा था, हमने कैलकुलेट किया। डिमांड कहता है कि माइनस का वैल्यू से कैलकुलेट करना, लेकिन आंसर पे उसको इंक्लूड मत करना। माइनस का वैल्यू से कैलकुलेट करना लेकिन आंसर पे इंक्लूड मत करना। और यहाँ से एक चीज़ और आपको पूछेगा डिग्री, और ये डिग्री हम आपको लास्ट में बताएंगे इसका डिग्री का मतलब होता क्या है। अभी हम डिग्री आपको बताएंगे, अभी हम टाइप 1 में चल रहे तो डिग्री हम आपको बताएंगे। अब देखिए टाइप 2, टाइप 2, टाइप 2 में भी सेम कहानी है कि एक कंसेप्ट आपका देगा, सॉरी 4 कंसेप्ट आपका देगा, एक आपका पूछेगा। यहाँ पे क्या था कि ये 4 वैल्यू हमारा दे रखा था, क्वेश्चन पूछा था, अब क्वेश्चन का आंसर दे देगा और आपसे सारा कुछ पूछ लेगा। ईडी का वैल्यू मान लो कि आपका 5 दे रखा है, तो अब जैसे फॉर्मूला होता है ईडी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय वही क्यू पी ए क्यू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। ईडी का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है कि ईडी इज इक्वल टू हमारा 5 है, डेल्टा क्यू का वैल्यू हमारा 4 है, डेल्टा पी का वैल्यू हमारा 8 है, पी का वैल्यू हमारा 12 है, और क्यू का वैल्यू हमारा पूछ रखा है। कुछ इस प्रकार से हमने अपने से एक क्वेश्चन को पिक किया जिसपे आपका क्यू का वैल्यू पूछा। हो सकता है कि किसी का भी इन 4 में से या ये 5 में से वैल्यू में से कोई 4 भी आपको दे देगा, एक आपको पूछेगा। तो देखते हैं कि इसका बनता कैसे है। अब देखिएगा हमने क्या बोला कि ईडी का वैल्यू हमारा कितना दे रखा है, ईडी का वैल्यू हमारा 5 दे रखा है, इक्वल टू, बड़ा प्यार से समझिएगा, ईडी का वैल्यू हमारा 5 दे रखा है, ईडी का वैल्यू हमारा 5 दे रखा है, डेल्टा क्यू का वैल्यू हमारा 4 दे रखा है, डेल्टा पी का वैल्यू हमारा 8 दे रखा है, पी का वैल्यू हमारा 12 दे रखा है, और क्यू का वैल्यू हमसे पूछ रखा है, क्यू का वैल्यू हमसे पूछ रखा है। जैसा हमने वैल्यू मेरे को दे रखा था वैसा हमने वैल्यू बैठा दी। ये टाइप 2 की हम बात कर रहे हैं, टाइप 2 की बात कर रहे हैं। ये 4 से कितने बार में चला जाएगा 2 बार में, ये 2 से कितने बार में चला जाएगा 6 बार में, मतलब 5q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 6, q इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/5, q इक्वल टू 6/5। तो q का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 5 1 जब 5, और आप कैलकुलेट करोगे तो 6 1 लगभग 2 बार में आपका जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ है। लेकिन फिर से वही बात कि यहाँ पे एक चीज़ और आपका पूछता है डिग्री, ये डिग्री के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि डिग्री इसका क्या होगा। डिग्री आपको पूछता है कि डिग्री इसका क्या होगा। ये टाइप 2 था, टाइप 2 हमने आपको बता दिया। अब चलते हैं हम टाइप 3 की ओर। टाइप 3, टाइप 3, अब टाइप 3 समझने से पहले आपको एक कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा जिसको हम लोग परसेंटेज कहते हैं। और परसेंटेज का जो वैल्यू होता है वो अपने आप में कितना होता है 100 होता है। कोई भी चीज़ अपने आप में कितना परसेंट होता है 100, और परसेंट का वैल्यू कितना होता है 100। टाइप 1 हमने आपको बड़ा बढ़िया से समझा दिया। देखिए टाइप 1 हमने आपको समझा दिया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कैसा क्वेश्चन आता है। टाइप 2 हमने आपको यहाँ पे ये सारा कुछ हमने आपको बता रखा है कैसा क्वेश्चन आता है, अभी अभी जस्ट बताया। अब टाइप 3 में चलते हैं जिसमें इसका जो कंसेप्ट का नाम है वो परसेंटेज मेथड है, परसेंटेज मेथड है। और परसेंटेज मेथड में होता क्या है कि कोई भी जो वैल्यू है, कोई भी जो डाटा है वो अपने आप में 100% होता है, 100%। अब 100% होता है तो यहाँ से बनेगा कैसे हमारा समझिएगा, जब तक वैल्यू आपका 100 मतलब परसेंटेज के टर्म पे ना आए तब तक आपका कैलकुलेट नहीं हो सकता है।
जब तक वैल्यू आपका परसेंटेज के टर्म पे ना आए तब तक आपका वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो सकता है। फिर वही कहानी सदियों से चलती आ रही है, हमारा व्हाट्सएप का डीपी, डीपी। अब डिमांड में देखिए परसेंटेज मेथड यहाँ से, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन परसेंटेज मेथड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन परसेंटेज मेथड का कंसेप्ट हमारा क्या है समझिएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन परसेंटेज मेथड का कंसेप्ट हमारा क्या है समझिएगा। तो डीपी हमने बात किया तो स्टार्टिंग में डी आएगा, नीचे पी आएगा, पहले डी बाद में पी। ये तो व्हाट्सएप के डीपी से हम लोग समझते आ रहे, पहले डी बाद में पी है क्या। जब तक परसेंटेज के टर्म पे ना आए तब तक आपका नहीं बनेगा। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये है इसका फॉर्मूला। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन परसेंटेज मेथड, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब तक परसेंटेज के टर्म पे ना आए तब तक आपका बनने वाला नहीं है। तो बड़ा प्यारा सा हम इसका एक क्वेश्चन भी आपको लेके बना दें, जैसे बोल देगा कि डिमांड में जो परसेंटेज है वो 25% का है या 50% का चेंज आया डिमांड में, और प्राइस में जो आया है आपका 25%। तो डायरेक्टली अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हो, जैक में सीबीएसई में ऐसा ही मिनिमम मतलब क्वेश्चन आता है कि डिमांड में इतना परसेंट का चेंज हुआ है, प्राइस में हमारा इतना परसेंट का चेंज हुआ है, तो ओवरऑल परसेंटेज मेथड में बताइए कि क्या है। तो ऊपर कितना आ जाएगा 50%, नीचे कितना आ जाएगा 25%। हम क्या बोले, ऊपर में डी नीचे में पी, ये परसेंट से परसेंट हमारे यहाँ पे खत्म हो जाएगा, बच गया 25 से 50 दो बार में। ये आंसर हुआ है, लेकिन आपको यहाँ से एक चीज़ और पूछता है, बार बार बता रहे हैं डिग्री, और इसके बाद हम लोग डिग्री पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हमने आपको तीन कंसेप्ट आपको बता दिया, तीन कंसेप्ट हमने आपको बता दिया, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अब चलते डिग्री की ओर, और यही हमारा लास्ट कंसेप्ट होगा इस चैप्टर का। इसमें सिर्फ हमने मैथ के चीज़ों को इंक्लूड किया है जो आपके एग्जाम में आता है। मैथ हो गया, ठीक है, फॉर्मूला हो गया, इसमें सिर्फ हमने मैथ के चीज़ों को इंक्लूड किया है। अब डिग्री चलते हैं। हमारे पास टोटल 5 डिग्री होता है, 1 2 3 4 5, हमारे पास टोटल 5 डिग्री होता है। पहला डिग्री का नाम है, इसमें सिर्फ बोलेगा कि जो डिग्री हमारा दे रखा है उसका वैल्यू कितना है। मतलब अगर आप जैसे आंसर निकाल रहे हो यहाँ पे, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो कितना इसका आंसर हो सकता है, वही चीज़ आपसे पूछेगा डिग्री के टर्म पे। तो पहला जो आता है जिसे हम लोग कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। दूसरा होता है परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। एक बार पांचों लिख ले। तीसरा होता है हाईली इलास्टिक, चौथा होता है लेस इलास्टिक, और पांचवा होता है यूनिटरी इलास्टिक। ये 5 होता है आपका, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, हाईली इलास्टिक, लेस इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। हर कोई डिग्री याद रख पाना मुश्किल है, लेकिन हम आपको बढ़िया तरीके से यहाँ समझा दें कि डिग्री को याद रखने का एक मास्टर स्ट्रोक तरीका क्या है। मास्टर स्ट्रोक तरीका क्या है समझिएगा। अब बोलते हैं ना, यू आर परफेक्ट फॉर मी, बनाया गया है मेरे लिए, परफेक्ट फॉर मी। तो परफेक्ट मतलब तुम्हारे अंदर अनंत खूबियां हैं, तुम्हारे अंदर हमें लेकर अनंत खूबियां हैं। तो अनंत खूबियां हैं तो परफेक्टली हो तुम मेरे लिए, परफेक्टली हो तुम मेरे लिए। तो इसका भी जो वैल्यू है वो अनंत तक चला जाता है, जिसे हम इन्फिनाइट कहते हैं, जिसे हम इन्फिनाइट कहते हैं। ठीक है, यू आर परफेक्ट फॉर मी, इन्फिनाइट तक हो गया। दूसरा बोले परफेक्टली इन इलास्टिक, एक बार हमने तुम्हें इतना चाहा कि इन्फिनाइट तक पहुंच गए, दूसरे बार हमने इतना चाहा कि तुम्हें हम जीरो पे लाके छोड़ दिए, जीरो। एक बार इन्फिनाइट, दूसरी बार जीरो। हाईली का मतलब सीधी सी बात है कि हाईली का मतलब जो वैल्यू होता है, अच्छा इसको थोड़ा सा हम आपको बता दें कि यहाँ पे हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे कि ई डी इज इक्वल टू जो वैल्यू होता है इन्फिनिटिव होता है, ई डी इक्वल टू जो वैल्यू होता है वो लगभग जीरो के बराबर हो जाता है। अब हाईली की बात करें तो हाईली में क्या होगा कि हमेशा हाईली एक से ज़्यादा होगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो वैल्यू आएगा वो एक से आपका ज़्यादा आएगा, हाई एक से ज़्यादा। लेस ईडी का जो वैल्यू आएगा वो एक से कम आएगा, एक से कम आएगा, एक से ज़्यादा एक से कम। और यूनिटरी का वैल्यू जो आएगा वो एक के बराबर आएगा, एक के बराबर आएगा।
वो 0 के बराबर। तुम्हारे अंदर इतनी खूबियां हैं कि हम तुम्हें बहुत चाहते हैं, इसलिए इसका वैल्यू इन्फिनाइट हो गया। एक बार इतना चाहें, दूसरे बार ज़मीन पे लाके पटक दिए, 0 हो गया। बहुत हाई था हमारा इंटेंसिटी तुम्हारे प्रति, 1 से ज़्यादा हो गया। फिर ज़मीन में लाके पटक दिए, 1 से कम हो गया। और एक बार ऐसा हुआ लास्ट में कि हम दोनों बराबर हो गए, हम साथ साथ हैं, 1 के बराबर हो गया। इसे कहते हैं डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इसी के साथ ये जो हमारा टॉपिक है वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, मैथ के रिगार्डिंग, कंसेप्ट के रिगार्डिंग, ट्रिक के रिगार्डिंग और भी कुछ। थैंक यू।